नमस्ते, जय श्री राम। कभी आपने सोचा कि पहले के जमाने में जब राजा महाराजा 5-5 6-6 विवाह करते थे, फिर भगवान श्री राम ने एक विवाह क्यों किया? उनके भाई लक्ष्मण, वो भी राजा बने बाद में, उन्होंने एक विवाह क्यों किया? उनके भाई भरत, वो भी राजा बने, उन्होंने एक विवाह क्यों किया? शत्रुघ्न जी भी बाद में राजा बने, उन्होंने एक विवाह क्यों किया? अच्छा चलो, एक एक विवाह तो समझ में आता है। कभी आपने यह सोचा कि भगवान राम के 2 ही बच्चे क्यों थे? लक्ष्मण जी के केवल 2 बच्चे क्यों? भरत जी के केवल 2 बच्चे क्यों? शत्रुघ्न जी के केवल 2 बच्चे क्यों? क्योंकि उस समय तो बच्चे भी 5 बच्चे, 6 बच्चे, 8 बच्चे हुआ करते थे। भगवान श्री राम ने जब राजपाट संभाला तो उन्होंने सबसे पहले जो पहला नियम बनाया, पहली नीति बनाई, वो थी हम दो हमारे दो सबके दो। और प्रजा को स्पष्ट संदेश देने के लिए उस पॉलिसी को भगवान श्री राम ने खुद लागू किया अपने ऊपर, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ने अपने ऊपर लागू किया। चारों भाइयों ने एक एक विवाह किया और चारों भाइयों के केवल 2-2 बच्चे हुए। यह कोई एक्सीडेंटल नहीं था कि सबने एक एक विवाह किया, यह कोई संयोग नहीं था कि सबके 2 ही 2 बच्चे हुए, नहीं, यह बाकायदा उस समय की जनसंख्या नीति थी। मानव इतिहास में सबसे पहले एक पति और एक पत्नी का नियम लागू करने वाले भगवान श्री राम हैं। मानव इतिहास में सबसे पहले हम दो हमारे दो यानी 2 बच्चों की नीति लागू करने वाले भगवान श्री राम है। रामचरितमानस के उत्तरकांड में भी इसका वर्णन है, तुलसीदास जी ने इसको लिखा हुआ है और वाल्मीकि जी ने भी इसको उत्तरकांड में लिखा हुआ है। वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन है। द्विसुत सीता सुंदर जाए, लवकुश वेद पुराण गाए, ऐसे इसमें चौपाइयां हैं। दुर्भाग्यवश हमने, भारत ने कभी रामचरितमानस और राम राज्य के ऊपर कभी चर्चा ही नहीं किया। राम राज्य में क्या क्या नियम थे, क्या क्या नीतियां लागू हुई थी, उस पर हमने चर्चा ही नहीं की। न दरिद्र को दुखी न हीना, न कोई अबुध न लक्षण हीना। भगवान श्री राम के समय में न कोई अशिक्षित था, न कोई दरिद्र न था, न कोई दुखी था। क्यों? क्योंकि उस समय हम दो हमारे दो सबके लिए लागू थी। और आज भी देख लीजिए, जहां हम जो परिवार हम दो हमारे दो नियम का पालन करते हैं, वहां अपेक्षाकृत ज्यादा शांति है, ज्यादा खुशहाली है, वो परिवार ज्यादा सुखी है। और जो हम दो हमारे 10, हम दो हमारे 12 इस तरीके से कर रहे हैं, वहां ज्यादा बदहाली है। जब तक सरकार 2 करोड़ घर बना के देती है ना, 10 करोड़ बेघर पैदा हो जाते हैं। मैं क्यों कह रहा हूं? इस समय भारत में 90,000 बच्चे प्रतिदिन पैदा हो रहे हैं, पर डे 90,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं। 90,000 बच्चे का मतलब हुआ 27 लाख बच्चे हर महीने पैदा हो रहे हैं। इसका मतलब हुआ हर साल 3.25 करोड़ बच्चे पैदा हो रहे हैं। साल में बच्चे पैदा हुए 3.25 करोड़, इसमें से मात्र